नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षालय में। मैं हूं संध्या विश्वकर्मा। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसे लिखा है महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने। इस कहानी का नाम है ईदगाह। तो चलिए बिना देर किए इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ईद का दिन था। पूरा गांव खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। हर घर में सेवइयों की खुशबू थी और हर चेहरे पर एक अलग सी चमक। लेकिन इसी खुशी के बीच एक छोटा सा बच्चा, हामिद, अपनी गरीबी के बावजूद सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा था। हामिद एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था, जो उसे हमेशा ये दिलासा देती थी कि उसके अब्बा बहुत सारा पैसा कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए नेमतें लेकर आएंगी। इन बातों को सच मानकर हामिद के दिल में उम्मीद और मासूमियत भरी हुई थी। ईदगाह जाने के लिए गांव के सारे बच्चे तैयार हो रहे थे। किसी ने नए कपड़े पहने थे तो कोई अपने जूतों को बार बार देख रहा था, लेकिन हामिद नंगे पैर पुराने कपड़ों में फिर भी सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसके पास थे सिर्फ 3 पैसे, जबकि उसके दोस्तों के पास उससे कहीं ज्यादा पैसे थे। सभी बच्चे हंसते खेलते मेले की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर उनकी बातें, उनकी शरारतें, उनकी मासूम दुनिया को और भी सुंदर बना रही थीं। मेले में पहुंचकर हर बच्चा अपने मन की चीजें खरीदने लगा। किसी ने सिपाही का खिलौना लिया, किसी ने वकील, तो किसी ने राजा। मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लग गई। सब बच्चे जलेबी, रेवड़ी और अन्य मिठाइयों का आनंद ले रहे थे। लेकिन हामिद सब कुछ देखते हुए भी खुद को रोक रहा था। उसके मन में भी लालच था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में अपनी दादी के लिए चिंता थी। तभी उसकी नज़र पड़ी एक लोहे की चिमटे पर, और उसी क्षण उसे याद आया कैसे उसकी दादी रोटी बनाते समय अपने हाथ जला लेती हैं। वो सोचने लगा, अगर मैं ये चिमटा ले जाऊं तो दादी के हाथ कभी नहीं जलेंगे। और फिर उसने अपने 3 पैसों से खिलौनों और मिठाइयों को छोड़कर वो साधारण सा चिमटा खरीद लिया। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तो हामिद ने बड़ी गर्व से कहा कि उसका चिमटा उनके खिलौनों से ज्यादा काम का है। वो आग में भी काम आता है और किसी भी खिलौने से ज्यादा ताकतवर है। उसकी बातों में तर्क भी था और आत्मविश्वास भी। जब हामिद घर लौटा और उसने चिमटा अपनी दादी को दिया तो अमीना पहले तो नाराज हुई कि बच्चे ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें सच्चाई पता चली कि ये चिमटा उनके लिए लाया गया है, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल प्यार, ममता और गर्व से भर गया। वो हामिद को गले लगा लेती हैं और उस क्षण एक गरीब घर सबसे अमीर बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि त्याग, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं की सबसे सुंदर मिसाल है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया है कि सच्ची खुशी अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों के लिए जीने में है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह। अगर आपको ये कहानी और इसकी भावनाएं पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही हिंदी साहित्य की शानदार कहानियों और नोट्स के लिए हमारे चैनल हिंदी शिक्षालय को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं संध्या विश्वकर्मा। आपसे मिलती हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।